जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने लिया ये निर्णय। अब इस नियम के तहत मिलने जा रही है सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को मिला सबसे बड़ा प्रॉफिट। अब इस नियम के तहत मिलने जा रहा है बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। फाइनली सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत ये लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो निर्णय किया गया वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत पेंशन देने के लिए किया गया। दरअसल आप सभी को बता दें, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत भी इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे और इसका फाइनल निर्णय नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में किस क्रमबद्ध तरीके से क्रेडिट कर दी जाए। सरकार ने फाइनली यह निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत ये लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही चुना। आपको फाइनली यहाँ पर बता दें कि सरकार ने ये संपूर्ण रूप से ये घोषणा कर दी है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट होना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो यहाँ पर धनराशि मिलेगी वो एक समान संहिता के तहत मिलेगी। हालांकि आप सभी को बता दें, सरकार ने इससे पहले भी कई बार पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर फाइल आगे बढ़ाई थी, लेकिन इसका जो मैटर है वो पेंशनर से रोक देते थे। मतलब ये बात है कि सरकार कहती है कि हम 3 गुना तक पेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। पिछली बार ही देखा गया था कि सरकार ने कहा था अपने लेटर में कि हम 3 गुना तक बढ़ोतरी कर सकते हैं पेंशन में, पर पेंशनर्स भाइयों ने यहाँ पर कहा कि इतनी मामूली सी पेंशन से हमारा गुजारा बसर नहीं हो पाएगा, इसे कम से कम 9 गुना करना चाहिए। मतलब 1,000 रुपए अगर किसी को अभी पेंशन मिल रही है तो सीधी सीधी उसे 9,000 यानी कि 9 गुना पेंशन उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और सरकार ने कहा था कि हमारे पास इतना बजट अभी नहीं है कि हम एक साथ सभी पेंशनर्स की 9 गुना तक पेंशन बढ़ा सके, क्योंकि 1 रुपए बढ़ने से सीधे सीधे 67 लाख रुपए यहाँ पर अतिरिक्त गहन करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को ये बड़ी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में आपको बता दें, इसके लिए एक 12 सदस्यीय समिति भी गठित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के प्रयास के बाद एक समिति गठित की गई थी, जिसमें यहाँ पर सुनवाई होनी थी। फाइनली उस पर सुनवाई हो चुकी है और आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या आपको अभी भी पेंशन के लिए वेट करना होगा, सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। पेंशन हाइक डिमांड, न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का ईपीएफओ दफ्तर के बाहर आज धरना प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बीएमएस डिमांड पेंशन हाइक अपनी ही सरकार के खिलाफ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की मांग को लेकर बीएमएस ईपीएफओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीएमएस टू प्रोटेस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संगठन अपने ही सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीएमएस न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए हर महीने करने की मांग को लेकर आज यहाँ पर
धरना प्रदर्शन किया गया है। ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। बीएमएस के मुताबिक जी हाँ दोस्तों, आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर ईपीएफओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी ज्ञापन सौंपने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, बीएमएस का कहना है कि ईपीएफओ की ईपीएस 95 के तहत पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो 67 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करता है। कोरोना महामारी के दौरान आजीवन काम करने वालों को केवल जी हाँ दोस्तों 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है। इसे बढ़ाने की मांग चल रही है, कम से कम 9000 रुपए किया जाना चाहिए, तभी यहाँ पर सही मायने में पेंशनर्स भाइयों को फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, बीएमएस ने कहा कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की किसी भी फैसले का लाभ सभी 67 लाख पेंशनर्स को मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पिछली बार जब पेंशन बढ़ा था तब 44 लाख पेंशनर्स में से केवल 14 लाख पेंशन धारकों को फायदा पहुंचा था। बीएमएस के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर ईपीएस 95 पेंशनर्स को आयुष्मान भारत मेडिकल स्कीम के तहत कवर करने को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि कम पेंशन होने के चलते ये पेंशनर्स स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं। बीएमएस ने कहा कि जी हाँ दोस्तों, बीएमएस ने कहा कि सरकार को ऐसा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम तैयार करना चाहिए जिसमें आखिरी वेतन का 50% मतलब 50% पेंशन मिले। बीएमएस ने अपनी इन मांगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुए बजट पूर्व बैठक में यहाँ पर 18 दिसंबर 2021 को उठाया था, लेकिन इसका जो फाइनल निर्णय है वो नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को ये लाभ मिले। हाल फिलहाल में आपको बता दें, श्रम मंत्री ने भी जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने भी अपनी सहमति जताई है बढ़ी हुई पेंशन पर। कहा है कि इन पेंशनर्स की स्थिति बड़ी दयनीय है, इन पेंशनर्स भाइयों को ये लाभ मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो क्रम तैयार किया जाएगा वो इनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो क्रम तैयार किया जाएगा वो इनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही किया जाएगा, और जिसका जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको उतना ही फायदा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को शेयर करना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।